प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया का अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी, जो अपने 15,000 करोड़ रुपए के बंगले में रहता है, उसे वो बंगला खाली करना पड़ सकता है। जी हाँ, एंटीलिया को देखकर दुनिया रश करती है और वही एंटीलिया अब एक कानूनी दलदल में फंसता दिखाई दे रहा है और इस बार वजह है वक्फ बिल। एक ऐसा कानून जिसके पीछे कहानी ना सिर्फ पेचीदा है बल्कि हैरान कन भी है। तो सवाल यह है कि क्या अंबानी खानदान वाकई बेघर होने जा रहा है या ये किसी बड़ी साजिश की पहली किस्त है? अगर आपको लगता है कि ये बस एक अफवाह है तो जनाब ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक पजल है, बीच में एक ऐसी गिरह खुलने वाली है जो आपको पूरी कहानी का रुख बदल कर रख देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, पेज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हम वो बताते हैं जो बाकी सिर्फ छुपाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि असल में हुआ क्या। बात शुरू होती है एक पुरानी जमीन से, मुंबई के पोश इलाके पर वाक़े इस कीमती प्लाट से जहां अब एंटीलिया खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जमीन 1986 में करीम भाई इब्राहिम नामी शख्स ने एक यतीम खाने और दीनी मदरसे के कयाम के लिए वक्फ की थी, लेकिन 2000 में ये जमीन मुकेश अंबानी को फरोख्त कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ रुपए में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ 21 करोड़ रुपए में वो जमीन मुकेश अंबानी को फरोख्त कर दी गई थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ की गई जमीन को बेचा जा सकता है? तो दोस्तों, वक्फ कानून के तहत ऐसी जमीन न बेची जा सकती है न किसी जाती इस्तेमाल में लाई जा सकती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया, और ये सवाल तब और भी संगीन हो गया जब पार्लियामेंट ने हाल ही में वक्फ तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। इस बिल के तहत अब वक्फ बोर्ड को पहले से ज्यादा इख्तियारात हासिल हो चुके हैं और पुराने लेन देन का भी दोबारा से जायजा लिया जा सकता है। और यही वो लम्हा है जहां कहानी सनसनीखेज होती है। इस नए कानून की रोशनी में एंटीलिया की जमीन पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। वक्फ बोर्ड इस जमीन पर दावा कर सकता है और अगर इनका दावा दुरुस्त साबित हो जाए तो मुकेश अंबानी को न सिर्फ कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है बल्कि एंटीलिया को खाली भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई मुकेश अंबानी, जिसका ताल्लुक भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली से है, वो ऐसा महल छोड़ने पर मजबूर हो सकता है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि वक्फ बिल के फौरन बाद ये मामला दोबारा सामने आया या इसके पीछे भी कोई गहरी चाल है? तो दोस्तों यहीं आकर हम इस वीडियो का सबसे बड़ा लूप खोलते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिस वक्त ये जमीन फरोख्त की गई उस वक्त वक्फ बोर्ड से मुनासिब मंजूरी नहीं ली गई थी। कुछ दस्तावेजात गायब थी, कुछ कानूनी मराहल मुकम्मल नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी ये जमीन अंबानी खानदान को मुंतकिल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई थी तो आज तक किसी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया, और अगर सब कुछ कानूनी था तो अब ये शोर क्यों सुनाई दे रहा है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक और जाविया भी सामने आता है, सियासी। कुछ तजिया निगारों का मानना है कि मौजूदा हुकूमत वक्फ अमलाक को शफाफ बनाने के लिए इस्लाहात ला रही है, लेकिन इसका असर सिर्फ छोटे वक्फ अमलाक पर नहीं बल्कि ऐसे बड़े मामलात पर भी पड़ेगा, और यही वो वजह है कि एंटीलिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड अदालत में साबित कर दे कि ये जमीन वक्फ थी और फरोख्त गैर कानूनी थी तो अंबानी खानदान को या तो जमीन वापस करनी पड़ सकती है या फिर एक बहुत बड़ी रकम बतौर जुर्माना अदा करना पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और सवाल जन्म लेता है जिसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास भी नहीं है कि अगर वाकई अंबानी खानदान को एंटीलिया छोड़ना पड़ा तो वो कहां जाएंगे? क्या वो किसी और महल में शिफ्ट होंगे या फिर ये सब एक वक्ती हंगामा है? दोस्तों, हो सकता है कि अंबानी फैमिली पहले से इस सूरत हाल के लिए तैयार हो और इनके पास एक प्लान बी भी मौजूद हो। लेकिन वीडियो के इस मकाम पर आपको एक चीज याद दिलाना जरूरी है कि हम सब इस वक्त एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ कमजोर पर नहीं ताकतवर पर भी लागू हो रहा है, और यही वजह है कि आज का ये सवाल सिर्फ अंबानी के बंगले का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की शफाफियत का है। तो अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी वाकई एंटीलिया छोड़ जाएंगे या ये सब सिर्फ मीडिया का तमाशा है
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ قانون کا نفاذ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر سوچیں، بات کریں اور سچائی تک پہنچنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر لائک ہمیں مزید حوصلہ دیتا ہے کہ ہم ایسی پوشیدہ حقیقتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور پیج کو فالو کیجیے تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کو اور دھماکہ خیز خبروں سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقف بورڈ کا اصل دائرہ اختیار کیا ہے اور کیا یہ واقعی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ بھارت کے سب سے امیر شخص کی رہائش پر سوال اٹھا سکے۔ تب تک کے لیے خبردار رہیے، ہوشیار رہیے اور سچائی کی تلاش میں ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔